जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु, प्रभु श्री राम और भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहें। आज हम लेकर आए हैं आषाढ़ मास महात्म्य का 15वां अध्याय, जिसमें श्री राम तीर्थ की दिव्य महिमा का वर्णन किया गया है। यह कथा केवल एक प्राचीन प्रसंग नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, त्याग और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देने वाली अमूल्य धरोहर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धालु इस कथा का श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करता है, उसके पापों का क्षय होता है और उसे भगवान श्री राम तथा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, एक विनम्र निवेदन है कि इस कथा को बीच में अधूरा न छोड़ें, अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि प्रत्येक प्रसंग में जीवन को सफल बनाने वाला दिव्य संदेश छिपा हुआ है। तो प्रिय श्रोताओं, अब कथा का शुभारंभ करते हैं। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे पितामह, कृपा करके मुझे उस पवित्र श्री राम तीर्थ की महिमा सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। श्री राम तीर्थ ऐसा पावन तीर्थ है जो ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का भी नाश करने वाला माना गया है। इसकी महिमा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला मनुष्य पवित्र होकर भगवान की कृपा का पात्र बनता है। अब मैं तुम्हें इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ। सूर्य वंश में महाराज दशरथ नाम के एक महान प्रतापी, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे इंद्र के समान तेजस्वी, बलवान और बुद्धिमान थे। उनकी राजधानी अयोध्या सुख, समृद्धि और धर्म का केंद्र थी। उनके राज्य में न रोग था, न अकाल, न भय और न ही किसी प्रकार का अन्याय। चारों वर्ण और चारों आश्रम के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। तीनों ही पतिव्रता, सद्गुणों से संपन्न और अपने अपने कुल की शोभा थी। उस समय महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ के कुलगुरु और राजपुरोहित थे, जिनके मार्गदर्शन में अयोध्या धर्म और मर्यादा के पथ पर अग्रसर थी। इस बीच एक समय देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अनेक दिनों तक चले इस युद्ध में किसी पक्ष की विजय नहीं हो रही थी। तभी आकाशवाणी हुई, जिस पक्ष में महाराज दशरथ युद्ध करेंगे, विजय उसी की होगी। यह आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव दोनों ही महाराज दशरथ की सहायता प्राप्त करने के लिए अयोध्या पहुँचे। इसके लिए पवन देव जी महाराज दशरथ के पास सबसे पहले पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, देवता और दानवों के बीच भयंकर संग्राम चल रहा है। आकाशवाणी हुई है कि जिस पक्ष में आप युद्ध करेंगे, विजय उसी की होगी। इसलिए आप देवताओं का साथ देकर धर्म की रक्षा कीजिए। महाराज दशरथ ने उत्तर दिया, हे वायुदेव, आपने सबसे पहले मुझसे सहायता मांगी है। मैं आपको वचन देता हूँ कि देवताओं की ओर से युद्ध अवश्य करूँगा। कुछ समय बाद दैत्य और दानव भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाराज, हमारी सहायता कीजिए। आपकी वीरता और पराक्रम से ही हमारी विजय संभव है। राजा दशरथ ने शांत स्वर में कहा, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। देवताओं को पहले ही सहायता देने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए क्षमा करें, मैं आपके पक्ष में युद्ध नहीं कर सकता। यह सुनकर दैत्य लौट गए और महाराज दशरथ विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए दैत्यों और राक्षसों का डटकर सामना किया। उनका पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। युद्ध अपने चरम पर था। उसी समय एक प्रचंड बाण आकर महाराज दशरथ के रथ की धुरी पर लगा, जिससे धुरी टूट गई। किंतु राजा युद्ध में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इसका आभास भी नहीं हुआ। उस समय महारानी कैकेयी भी रथ में उनके साथ थी। उन्होंने देखा कि यदि धुरी निकल गई तो रथ टूट जाएगा और महाराज संकट में पड़ जाएंगे। बिना एक क्षण का भी विचार किए उन्होंने अपनी उंगली धुरी के स्थान पर लगा दी और असहनीय पीड़ा सहते हुए भी रथ को संभाले रखा। महाराज दशरथ निरंतर युद्ध करते रहे और अंततः देवताओं को विजय प्राप्त हुई। युद्ध समाप्त होने पर जब उनकी दृष्टि कैकेयी के रक्त रंजित हाथ पर पड़ी, तब वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुमने यह कष्ट क्यों सहा? तब कैकेयी ने
विनम्रता से सारी घटना बताई। यह सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज तुमने मेरा जीवन बचाकर महान उपकार किया है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम ये दोनों वरदान मुझसे मांग सकती हो। कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अभी मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। उचित समय आने पर मैं इन्हें आपसे मांग लूँगी। महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर उन्हें अनेक बहुमूल्य आभूषण और उपहार प्रदान किए। इसके बाद वे विजय के साथ अयोध्या लौट आए। पूरी नगरी ने उनका भव्य स्वागत किया और चारों ओर हर्ष और उत्सव का वातावरण छा गया। समय बीतता गया। महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा संपन्न पुत्र कामेष्टि यज्ञ के प्रभाव से महाराज दशरथ को 4 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम, माता कैकेयी से भरत तथा माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमार तेजस्वी, धर्मपरायण, आज्ञाकारी और असाधारण गुणों से युक्त थे। उनके जन्म से अयोध्या नगरी में आनंद की लहर दौड़ गई। समय के साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वेद, शास्त्र, धनुर्वेद, राजनीति तथा समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। अपने उत्तम आचरण, विनम्र स्वभाव और पराक्रम से वे सभी के प्रिय बन गए। उनमें भी भगवान श्री राम अपने सद्गुणों, मर्यादा और करुणा के कारण समस्त अयोध्या वासियों के हृदय में बस गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या की राजसभा में पधारे। महाराज दशरथ ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया और विनम्रता पूर्वक उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, मैं एक महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ, किंतु ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस बार बार आकर उसमें विघ्न डालते हैं। इसलिए मैं आपसे आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ, जिससे वे मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके। महर्षि की बात सुनते ही महाराज दशरथ का हृदय व्याकुल हो उठा। वे बोले, भगवान श्री राम अभी बालक है, वे उन बलशाली राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? यदि आवश्यकता हो तो मैं स्वयं अपनी सेना सहित आपके साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु अपने पुत्रों को नहीं भेज सकता। तभी कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाते हुए कहा, हे राजन, महर्षि विश्वामित्र साधारण ऋषि नहीं है। वे श्री राम के दिव्य स्वरूप और उनके अवतार का उद्देश्य भली भांति जानते हैं। रघुवंश की परंपरा भी यही रही है कि दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ा जाता। एक कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, पर प्राण जाए पर वचन न जाए। अतः उनके अनुरोध को स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव के वचनों को सुनकर महाराज दशरथ ने भारी मन से श्री राम और लक्ष्मण को बुलाया। उन्होंने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्रों, महर्षि विश्वामित्र के साथ जाओ और उनके यज्ञ की रक्षा करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। श्री राम और लक्ष्मण ने पिता, माताओं तथा गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने उन्हें महेश्वरी विद्या, धनुर्वेद अस्त्रों के प्रयोग और उनके अपसंहार की रहस्यमय विधि बताई। श्री राम और लक्ष्मण ने अल्प समय में ही सभी विद्याओं में अद्भुत प्रवीणता प्राप्त कर ली। वन में पहुंचकर भगवान श्री राम ने सबसे पहले राक्षसी ताड़का का वध किया और फिर महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए मारीच और सुबाहु जैसे दुष्ट राक्षसों का भी पराभव किया। उनके पराक्रम से समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम को हृदय से आशीर्वाद दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिला नगरी पहुँचे, जहाँ राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। वहीं से श्री राम के जीवन का एक और दिव्य एवं मंगलमय प्रसंग प्रारंभ हुआ। मिथिला नगरी पहुंचकर महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को राजा जनक की विशाल सभा में ले जाकर उपस्थित किया। उस समय वहां अनेक देशों के पराक्रमी राजा और राजकुमार भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाने का प्रयास कर चुके थे, किंतु कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाया था। राजा जनक ने विनम्रता पूर्वक महर्षि विश्वामित्र का स्वागत किया। तब महर्षि ने श्री राम से कहा, वत्स, भगवान शंकर के इस दिव्य धनुष का दर्शन करो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, फिर सहज भाव से उस धनुष को हाथ से उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वह महान धनुष भीषण गर्जना के साथ बीच से टूट गया।
धनुष टूटते ही समस्त दिशाएं गूंज उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा की और ऋषि मुनि श्री राम की महिमा का गुणगान करने लगे। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी अयोनिजा लक्ष्मी स्वरूपा कन्या माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ संपन्न कराया। उसी शुभ अवसर पर राजा जनक के कुल में ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विवाह भी संपन्न हुए। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सभी अयोध्या लौट आए। कुछ समय तक राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। जब महाराज दशरथ ने देखा कि श्री राम सभी गुणों से युक्त है और प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती है, तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों से परामर्श करके श्री राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। यह समाचार सुनकर पूरी अयोध्या नगरी आनंद से भर उठी। प्रत्येक घर में उत्सव मनाया जाने लगा। नगर को ध्वज, पताकाओं और पुष्पों से सजाया गया। सभी लोग अगले दिन होने वाले श्री राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु विधाता को कुछ और ही स्वीकार था। दासी मंत्रा ने रानी केके के मन में ईर्ष्या और मोह का विष भर दिया। उसने केके को स्मरण कराया कि महाराज दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंत्रा की बातों में आकर केके ने कोप भवन में प्रवेश किया। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे तब उन्होंने कारण पूछा। केके ने उन्हें उनके दिए हुए 2 वरदानों की याद दिलाई और कहा, पहले वरदान के रूप में भरत का राज्याभिषेक हो तथा दूसरे वरदान के रूप में श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं। यह सुनते ही महाराज दशरथ पर मानो वज्रपात हो गया। वे अत्यंत व्यथित हो उठे। उन्होंने केकई को बहुत समझाया, किंतु वह अपने निर्णय से नहीं डिगी। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तब उन्होंने पिता के वचन की मर्यादा की रक्षा के लिए बिना किसी दुख या विरोध के बन जाने का निश्चय कर लिया। माता सीता ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उनके साथ जाने का आग्रह किया और लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई की सेवा के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण राजसी वैभव का त्याग कर तपस्वियों का वेश धारण करके अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनके प्रस्थान से पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। महाराज दशरथ बार बार श्री राम का स्मरण करते रहे और अंततः पुत्र वियोग का दुख सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ के देह त्याग के पश्चात भरत जब अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे तब उन्हें समस्त घटनाओं का ज्ञान हुआ। वे अत्यंत दुखी हुए और अपनी माता केकई के इस कार्य की कठोर निंदा की। भरत ने राज्य स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया और गुरुजनों तथा समस्त अयोध्या वासियों के साथ श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना की, परंतु श्री राम ने कहा, हे भरत, पिता का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। 14 वर्ष पूर्ण होने तक मैं वन में ही निवास करूंगा। तब भरत ने श्रद्धा पूर्वक श्री राम की चरण पादुकाएं ग्रहण की और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में नंदीग्राम में रहकर राज्य का संचालन करने लगे। इधर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में कुछ समय तक निवास करते रहे। इसके पश्चात वे दक्षिण दिशा की ओर दंडकारण्य वन में पहुंचे। वह वन अत्यंत विशाल, घना और अनेक भयंकर राक्षसों का निवास स्थान था। उनके अत्याचारों से ऋषि मुनि अपने आश्रम छोड़ने के लिए विवश हो गए थे। भगवान श्री राम ने उन ऋषियों को अभयदान दिया और कहा, जब तक मैं इस वन में हूँ किसी भी तपस्वी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उन्होंने अनेक दुष्ट राक्षसों का संहार किया और दंडकारण्य को पुनः तप, यज्ञ और धर्म का केंद्र बना दिया। ऋषि मुनियों ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया और उनकी महिमा का गुणगान किया। वन में आगे बढ़ते हुए भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गौतमी नदी के पवित्र तट पर पहुँचे। उस दिव्य नदी का दर्शन करते ही श्री राम का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने कहा, धन्य है यह पावन गौतमी जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। इसका दर्शन और स्पर्श ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने उसी पवित्र तट पर भगवान शिव का एक दिव्य लिंग स्थापित किया। उन्होंने विधि विधान पूर्वक स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और श्रद्धा, भक्ति तथा पूर्ण समर्पण के साथ भगवान शंकर की षोडशोपचार पूजा संपन्न की। पूजा के उपरांत भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर
अत्यंत भावपूर्ण स्वर में भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। उन्होंने कहा, हे अनादि अनंत सर्वज्ञ और विश्व के पालनकर्ता महादेव, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप ही समस्त प्राणियों के रक्षक, संहारकर्ता और कल्याण के आधार है। आप भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, दरिद्रता और रोगों को दूर करने वाले तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। भगवान श्री राम ने अनेक दिव्य नामों से भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति की। उनकी निष्कपट भक्ति और प्रेम से भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम की निष्काम भक्ति और हृदय से निकली स्तुति सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण वहाँ दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान महादेव माता पार्वती सहित श्री राम के सम्मुख प्रकट हो गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा की और चारों दिशाएं हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहो निसंकोच मांगो। तब भगवान श्री राम ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे देवादिदेव महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस स्थान पर आकर आपका पूजन करें, इस स्रोत का पाठ करें या इसका श्रवण करें, उसके सभी शुभ कार्य सफल हो और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएं। हे शंभो, जिनके पितर किसी कारणवश कष्ट भोग रहे हों, यदि उनके वंशज इस पवित्र तीर्थ में श्रद्धापूर्वक स्नान, तर्पण और पिंडदान करें तो उनके पितरों को उत्तम गति प्राप्त हो। हे करुणा निधान, जो मनुष्य यहाँ स्नान करें उसका मन, वचन और कर्म से किया गया पाप नष्ट हो जाए। जो भक्त यहाँ दान, जप, तप या पूजा करें उसका वह पुण्य अक्षय हो जाए और उसे आपके साथ साथ श्री हरि की भी कृपा प्राप्त हो। भगवान श्री राम की लोक कल्याण की भावना सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राघव, तथास्तु, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। आज से यह स्थान समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाएगा। यहाँ श्रद्धापूर्वक स्नान, पूजन और दान करने वाले भक्तों के पाप नष्ट होंगे तथा उन्हें पुण्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, माता सीता और अन्य साथियों के साथ उस पवित्र प्रदेश में गए जहाँ गौतमी नदी का दिव्य प्रवाह प्रकट होता है। तभी से वह स्थान श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थान पर लक्ष्मण जी ने स्नान करके भगवान शिव का पूजन किया वह लक्ष्मण तीर्थ कहलाया। जहाँ माता सीता ने स्नान और पूजा अर्चना की वह स्थान सीता तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। शास्त्रों में वर्णित है कि श्री राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ और सीता तीर्थ का श्रद्धापूर्वक दर्शन, स्नान और स्मरण करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से इन तीर्थों की महिमा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहती है। ब्रह्मा जी ने अंत में देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, इस पृथ्वी पर श्री राम तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसकी महिमा अनंत है और इसका पूर्ण वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं। जो श्रद्धापूर्वक इसकी कथा को सुनता या सुनाता है वह भगवान श्री राम और भगवान शिव दोनों की कृपा का अधिकारी बनता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए और देवर्षि नारद ने अत्यंत श्रद्धा के साथ श्री राम तीर्थ की महिमा को प्रणाम किया। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण।